Hello everyone, I really hope that you all are doing great, and today we will start our new lesson, that is staffing and human resource management. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, मीनिंग और फीचर्स ऑफ द staffing, and also discuss about the importance of staffing and also discuss staffing process. ठीक है, in this lesson we will discuss about the staffing और human resource management में क्या connection है. Let us start. Staffing and human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो कि डेवलप करता है और मैनेज करता है ह्यूमन एलिमेंट को. ठीक है, जो कि डेवलप भी करेगा और मैनेज भी करेगा ह्यूमन एलिमेंट जो कि एक एंटरप्राइजेस के अंदर काम कर रहे हैं. और उसमें देखते हैं कि नॉलेज क्या है, एम्प्लॉयज की स्किल्स क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है कि जो कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. ओके, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आया. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो कि डेवलप करता है और मैनेज करता है ह्यूमन एलिमेंट को. ठीक है, जो कि एक एंटरप्राइजेस के होते हैं, उसमें वो डिस्कस देखते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट की में को कितनी नॉलेज है, इस ह्यूमन को कितनी उसमें स्किल्स है, कितनी क्रिएटिविटी पावर है, कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है और कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पार्ट होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो कि डेवलप और मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को. एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है कि वो डिटरमाइन कर सके ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या नीड्स हैं. मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या नीड्स है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेस्ट एम्प्लॉयज का करे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करे, कंपनसेशन प्रोवाइड करे, रिवॉर्ड दे एम्प्लॉयज को. और उसके अंदर ऑल्सो इंक्लूड होता है कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू द लाइजन विद द गवर्नमेंट एंड द ट्रेड यूनियन. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये सब इन्वॉल्व होता है एचआरएम में. ओके, and generally when these functions are carried out at a small scale level in the small organization by every manager, we call it as a staffing function by the line manager. But when these functions are performed at a large scale in the big organization, there is a need to create a separate department called the human resource department. अब आपको समझ आया, अगर ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर एक जो मैनेजर है वो परफॉर्म करता है. छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजर ये फंक्शन परफॉर्म करता है, तब तो हम बोलते हैं कि ये स्टाफिंग फंक्शन है बाय द लाइन मैनेजर. अगर ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं लार्ज स्केल के ऊपर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम बोलते हैं कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दो इसका. उसको हमने बोला ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. समझ आ गया? छोटी कंपनीज के अंदर, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक मैनेजर इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो हम बोलते हैं स्टाफिंग फंक्शन बाय द लाइन मैनेजर. जब ये फंक्शन बड़े लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं, और तब हम बोलते हैं कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट की हमारे को जरूरत पड़ी है. वो डिपार्टमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन. कैसे हुआ एचआरएम का? विद द इमर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी बिकम वेरी एक्टिव. मीन्स जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आई ना, तो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज है वो बहुत एक्टिव हो गई. ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज फोर्स मैनेजमेंट टू अपॉइंट ए पर्सन हु कुड एक्ट एज लिंक बिटवीन द ओनर एंड द पर्सन. ट्रेड यूनियन जो एक्टिविटी थी वो एक ऐसा काम करती थी, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करती थी जो कि एक लिंक का काम कर सके ओनर और पर्सन के बीच में. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इसके रिजल्ट से हमने एक अपॉइंट कर दिया लेबर वेलफेयर ऑफिसर. उसका रोल होता था कि वेलफेयर करना, एम्प्लॉयज की भलाई के बारे में सोचना. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब इमरजेंसी में आई तो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं वो एक्टिव हो गई. ट्रेड यूनियन एक्टिविटी फोर्स मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया एक पर्सन जो कि लिंक का काम करता था, एक कड़ी का काम करता था ओनर और पर्सन के बीच में. उसका रिजल्ट ये हुआ, उन्होंने अपॉइंट किया एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर, जिसका मेन एम होता था कि एम्प्लॉयर्स की वेलफेयर के लिए सोचना. ठीक है,
With the introduction of the factory system, large number of the labor were employed under the one roof. Means जब हमने फैक्ट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया ना, तो लार्ज नंबर ऑफ लेबर, बहुत सारी संख्या के में जो लेबर होते थे वो एम्प्लॉय हुए एक ही छत के नीचे। उन सभी लेबर को एम्प्लॉय प्रोवाइड किया गया, ठीक है, जब फैक्ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट हुई एक से ज्यादा पर्सन की, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। उस पर्सन को हम बोलते थे पर्सनल ऑफिसर, ठीक है। अब हमने सारा डिस्कस किया है कि पर्सनल ऑफिसर हम किसको बोला, लेबर वेलफेयर ऑफिसर कैसे निकल के आया, ठीक है। ये सब आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। Due to the importance of the human relation approach and the dynamic environment and changes take place, there arose the need for the training and developing the employees to update their knowledge. As human relation approach recognize human factor as the most important factor, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट थी ना ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, वो क्या थी कि रिप्लेसमेंट हो पर्सनल मैनेजर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंदर, ठीक है। ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ एचआरएम का। लेट अस अगेन रिवाइज कि क्या क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर में। हमने देखा कि स्टाफिंग और एचआरएम किससे लिंक्ड हैं, कैसे लिंक्ड हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पार्ट है किसका, मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो कि डेवलप करता है और मैनेज करता है ह्यूमन एलिमेंट को, और उनका एक्टिविटीज देखता है कि उनको कितनी नॉलेज है ह्यूमन को, और कितने स्किल्स रिक्वायर्ड है उनके अंदर, कितनी क्रिएटिविटी है, कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सके। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है कि वो डिटरमाइन कर सके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, और उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर सके। और इसके अंदर इंक्लूड होती है सारी की सारी एक्टिविटी जो कि रिलेटेड होती है गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन से भी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इवोल्यूट हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ एचआरएम का, कि जब भी इमरजेंसी हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज की, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज फोर्स मैनेजमेंट की अपॉइंट करे एक ऐसा पर्सन जो कि लिंक का काम करे ओनर और पर्सन के बीच में। अगर हमने फिर अपॉइंट किया तब लेबर वेलफेयर ऑफिसर, उसको हमने क्या बोला, वेलफेयर ऑफ द, आपको सिर्फ जो काम देखना है वो एम्प्लॉयज की भलाई का ही काम देखना है, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन हुआ फैक्ट्री सिस्टम का, तो बहुत सारे लेबर उसी एक ही छत के नीचे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और तब हमने अपॉइंट किया एक से ज़्यादा पर्सन जिन्होंने को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप रिक्रूट करो, सिलेक्ट करो और प्लेसमेंट करो पर्सन का। तो उस पर्सन को हमने बोला पर्सनल ऑफिसर, ठीक है। अगर ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड द डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड changes taking place, there arose the need for the training and developing the employees to update their knowledge as the human relation approach recognize, ठीक है। तो उस टाइम पे ह्यूमन जो फैक्टर था वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। जो रिक्वायरमेंट थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, वो क्या करती थी, रिप्लेसमेंट करती थी पर्सनल मैनेजर का, किसके अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द staffing and human resource management, and please rate, review and share my lessons, and also follow my profile. Thank you.